जो जाना है। लेकिन नहीं मिलेगा आपको। हम लोग को बोला गया है कि आपको नहीं एंट्री देना है। किसने बोला है? बिल्डर ने बोला। हम बिल्डर? इधर का बिल्डर जो है उसने बोला। आप कौन है? लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे यहाँ काम पे बिठाया गया है कि आपको रोकने के लिए। लेकिन आप तो बिल्डिंग की सोसाइटी के नहीं है, आप तो बिल्डिंग के वॉचमैन नहीं है। बिल्डिंग के नहीं, मैं बाउंसर हूँ। बाउंसर है? तो बाउंसर आप क्या क्यों बाउंसर है? देखो मुझे जो बोला गया मैं वही कर रही हूँ। मुझे मेरा काम मत बताओ। मैं बोल रही हूँ आपको परमिशन के बिना अंदर नहीं जाने तो नहीं जाना। किधर है दिखा हुआ बताइए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ है जाने का? हाँ मेरे पास एग्रीमेंट है, चाबी है, ये चाबी मेरा फ्लैट का चाबी है, मेरा फ्लैट का चाबी है मेरे पास। को फोन करो। आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरे फ्लैट का चाबी है मेरे पास और आप बोल रहे हो नहीं जाने देंगे। हाँ मुझे बोला गया कि आपको नहीं जाने देना। किसने बोला? बिल्डर ने बोला। बिल्डर का नाम मुझे नहीं पता। आपको बिल्डर का नाम नहीं पता? मीरा भाईंदर में जनता त्रस्त, बिल्डर मस्त। आखिर बिल्डरों का गोरख धंधा कब बंद होगा? कहीं ना कहीं बड़े बिल्डर जो है अपना मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में भोली वाली जनता को किस तरह लूटते हैं, उसका एक चिता जागता नजारा हमारे पास है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों आज हम कनकिया में मौजूद हैं, उस परिसर में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है एड्रेस। ये स्ट्रॉबेरी का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो उस प्रोजेक्ट में यहाँ के यूनिक शांति स्टार जो आपने नाम सुना होगा, उसके दो पार्टनर हैं दिलेश और हेमल। ये दोनों ही लोगों ने मीरा भाईंदर में कई लोगों के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं उनके बारे में बोलने के लिए। हमने भी बड़ी प्रमुखता से सीपी ऑफिस के बगल में खबर प्रसारित की थी और उस खबर चलने के बाद महानगर पालिका के मनपा आयुक्त, पूर्व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने उन सभी अवैध गालों पर कार्रवाई की थी। लेकिन कहते हैं ना, पैसे के बल पर दोबारा बन के और जिनको बेचे गए थे उनको कब्जा दिया गया। अब आज हम इनका एक और ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। कई वर्षों से लोग 12 वर्षों से वनवास झेल रहे हैं, सिर्फ 2 वर्ष बाकी रह गए उनको 14 वर्ष पूरे होने में, और उस जगह पे मौजूद जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लिटिगेशन था। और अभी भी हम सुनाते हैं उस पीड़ित की कहानी जिसे हेमंत शाह ने और दिलेश ने ठगा है, और ठगा भी क्यों ना, ऐसा कोई उसका सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। आइए जानते हैं शर्मा जी से क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे इन दोनों बिल्डरों के लिए और क्या जनता को संदेश देंगे। सर मेरा नाम अमरचंद शर्मा है और मेरा पिछले 23 साल से यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम है, श्री वेंकटेश्वर स्टेट एजेंसी के नाम से। इस कॉम्प्लेक्स में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत फ्लैट बेचा है। पहले इसका बिल्डर एक थे पीएनके बिल्डर्स एंड डेवलपर, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस कारण से या अपने निजी कारण से या कैसे ही ये प्रोजेक्ट ट्रांसफर दे दिया यूनिक शांति डेवलपर को, जिसका मालिक है दिलेश शाह और हेमल शाह। जो मेरा दुर्भाग्य कि उन्होंने उनको ट्रांसफर दिया ऐसे डेवलपर को, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट को सत्यानाश कर दिया। धीरे धीरे 10-12 साल से मेरा ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। इसमें मैंने 20 से 25 फ्लैट बेचे हैं। मेरे आज भी काफ़ी लोगों के पैसे यहाँ अटके हुए हैं। 10-10 साल से यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। ये सब अलग बातें हैं। मेरा दलाली का पैसा बाकी है 12 से 15 फ्लैट का, वो एक अलग बात है। मैंने 7-8 दुकानें बेची हैं, उसका पैसा करोड़ों रुपए बाकी है, वो एक अलग बात है। आज जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं एक दुखी होकर के यहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने रीसेल में मेरे एक कस्टमर की बेटी की लड़की की शादी थी, उसको हेल्प करने के लिए मैं उस कस्टमर की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा और उसमें मैं रहने के लिए गया। तो ये लोग मेरे फ्लैट का कब्जा मुझे मिल गया जब उसने कुछ नहीं बोला। 4 महीने से मैं उसमें रह रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसमें लाखों रुपए फर्नीचर में लगा दिए जब उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मैंने इसमें सारा काम करवा लिया, एसी लगवा दिया, फ्रिज लगवा दिया, फर्नीचर लगवा दिया, सब कुछ लगवा दिया, जब इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने ओपनिंग जिस दिन किया उस दिन इनको बुलाया, इनविटेशन दिया, तभी भी कुछ नहीं बोला। आज जाकर के ये बोलते हैं कि तुमने फ्लैट रीसेल में लिया है, तुमको 6.25 लाख रुपया कैश में ट्रांसफर देना पड़ेगा,
क्योंकि सोसाइटी अभी बनी नहीं है तो हमारा ट्रांसफर होता है। अगर तुम ट्रांसफर चार्ज नहीं दोगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम फ्लैट में नहीं जा सकते। इन्होंने जबरदस्ती मेरी लाइट का बिल, वो जो डीपी है उसको बंद कर दिया है और मुझे भीतर जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी के वॉचमैन हैं लेकिन वो वहां तक भी नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने किसी अलग कंपनी के काले ड्रेस में बाउंसर बिठाए हुए हैं जो अंदर जाने ही नहीं देते। अभी कोई आदमी इतना करोड़ों रुपया खर्च करके फ्लैट लेता है और वो अपने घर में ही जा नहीं सकता तो क्या करेगा? मैं यहाँ पर अनशन पे बैठूंगा या फिर यहाँ पर क्या आमरण अनशन करूं, आत्महत्या करूं या न्याय के लिए कहाँ जाऊं? मैं पुलिस स्टेशन जाके आया, कोर्ट जाके आया, सब जगह जाके आया, बड़े बड़े राजनेताओं के पास जाके आया। मैंने मेहता साहब को भी एक लेटर दिया है, उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने सरनाइक साहब को भी एक लेटर दिया, वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने मैडम के पास रोज 30 तारीख से लेकर के रोज दोपहर सुबह शाम जाता हूं। ये मेघना मैडम कनकिया की जो है वो भी मुझे रोज कल 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 करते हैं। अभी फिर मैं कल सीपी साहब के पास गया, सीपी साहब ने भी मुझे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं रुकिए मैं बात करता हूँ, कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? तो मैंने कहा जी मेरा मीरा रोड पुलिस स्टेशन है। तो मेरे सामने उन्होंने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और मेरे सामने कहा कि भाई इनको इनके फ्लैट का इन्होंने पूरा पैसा चुका दिया है 62 लाख रुपए और जो इन्होंने व्यवहार पूरा कर दिया है, इनके पास पोजीशन लेटर है तो इनको इनके फ्लैट की चाबी दो और इनका काम करने दो। ये मैं अभी इनको भेज रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में फिर मैं यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जाओ सीपी साहब से ले लो। ऐसा यहाँ पर नंगा नाच मचा रखा है। सर डीपी बंद कर दिया है, टाटा की लाइट बराबर चालू है लेकिन नीचे से डीपी बंद करके ऊपर लाइट सप्लाई नहीं हो रही मेरे घर में। आप क्या कहेंगे शर्मा जी ये यूनिक शांति स्टार के हेमल के लिए, क्योंकि हमने भी अक्सर इनके बारे में सुना है, कई लोग यहाँ पे सैकड़ों लोग इनसे त्रस्त हैं और इन्होंने कई लोगों से इस तरह के व्यवहार कर रखे हैं। जिस तरीके से आप परेशान हैं तो क्या जनता को संदेश देंगे और क्या पुलिस प्रणाली की ऊपर आप बात करेंगे? सर देखिए, ये हेमल भाई, हेमल सेठ हो या दिलेश भाई हो या XYZ सेठ हो, ये हेमल और दिलेश आज इस शहर के लिए नासूर बन गए। नासूर, जो नासूर होता है इनका पेट भरने को ही नहीं आ रहा है, इनको कहीं से भी पैसा लूट लेना है, कहीं से भी लूट लेना है। ये सीधा सीधा लोगों को छीनने में लगे हुए हैं और कैसे भी करके इनको पैसा चाहिए। मेरा खुद का दलाली का 12 लाख रुपए बाकी है जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। मेरे काफी फ्लैट कस्टमर के फ्लैट छोटे हो गए, उसका इन्होंने उस भाव से पैसा भी ले लिया, लेकिन जो फ्लैट मतलब बड़े हो गए उनका पैसा ले लिया, जो छोटे हो गए हैं उसका 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। बस लूटना है, लूटना है, लूटना है। अब इनको पुलिस स्टेशन जाओ तो नहीं, हमको ऊपर से फोन आ गया, हमारे साहब के दोस्त हैं, ये बिल्डर हमारे साहब का दोस्त है, आप एक काम करो, ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा सब ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा प्रजातंत्र, ये पूरा सबको इन्होंने पैसे दे दे करके मुंह बंद किया हुआ है। सर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज 6 महीने के बाद में सोसाइटी बनाना चाहिए तो आज तक इनकी सोसाइटी नहीं बनी। इनका 4 साल में 3 साल में इनकी बिल्डिंग रेडी होनी चाहिए, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। 10-10 साल से लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी जब मैं सुनता था इनके बारे में, लेकिन आज जब मेरे ऊपर बीत रही है तो मुझे पता चला है कि ये कितने पैसे के लालची है और कितने इनको पैसों की भूख है, पता नहीं क्या है। अगर ये जो मुझे कुछ लिख करके दें कि इतना पैसा देना है, इतना पैसा आपका निकलता है, तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इनको कैश चाहिए, सिर्फ लूटना है, GST की चोरी करनी है, लोगों से कैश में व्यवहार कर लेना है, लोगों को डायरिया बना के दे देनी है और उसको बचा लेना है। शर्मा जी मुझे बताइए, बिना OC के भी ये पोजीशन दे देते हैं। हमने दबंग खबरें ने एक बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी और हमने रामनगर जहाँ CP ऑफिस है उसके बगल में इनके गाले तोड़वाए थे। क्या यहाँ पर भी बिना OC के ऐसी दुकानों की पोजीशन दी गई है, फ्लैट की पोजीशन दी गई है? सर ये सारी दुकानों का सौदा मैंने एक बार किया था, जिसमें एक एक दुकान का मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारी दुकानें अनाधिकृत रूप से बिना OC के इनका पोजीशन दिया गया है। मैंने नगर पालिका में RTI डाला, नगर पालिका से मुझे राइटिंग में लेटर आया कि हाँ हमने OC नहीं दिया है, फिर भी इन्होंने पोजीशन दे दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को, कलेक्टर को, इवन हाई कोर्ट को, सबको मेरे पास सबका लेटर है राइटिंग में और सब कमिश्नर के पास है। कमिश्नर ने राइटिंग में मुझे लेटर दिया है कि हाँ इसकी OC नहीं आई और ये सब के सब मिला हुआ है। ये सब कमिश्नर की छत्र छाया में
या पुलिस की छत्र छाया में या सरकार की छत्र छाया में सब मिलकर के सरकार को चूना लगा रहे हैं, पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। आपको क्या चाहिए? मेरे पास राइटिंग में लेटर है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को क्या संदेश देंगे कि इन चोरों से बच के रहिए और आगे जो व्यवहार किया है उससे कैसे करके निकलना है वो जनता को देखना है, मुझे कैसे निकलना है वो मुझे देखना है। मैं यहाँ पर अर्धनग्न आंदोलन करूंगा या आमरण आंदोलन करूंगा, उसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में से परमिशन लूंगा, जो नियम से होगा वो मैं करूंगा। लेकिन जी आपको बीच में रोक रहा हूँ, जिस तरीके से किसी का बिजली और पानी कट नहीं कर सकते, नेसेसिटी चीजों में आती है, और आपकी लाइट बिना परमिशन के कट कर दी, डीपी निकाल दिया, तो पुलिस उसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सर ये मैं 25 साल से 20 साल से जब से जन्म लिया है सुनता आ रहा हूँ कि कोई कट नहीं कर सकता, कोई कट नहीं कर सकता, लेकिन कट किया है ना, मेरा कट किया है। मैं जानता हूँ कि 30 दिन से बिना लाइट के मैं कैसे रह रहा हूँ। मेरी पत्नी डायबिटिक है, बीमार है, उसको रोज ऑक्सीजन देना पड़ता है, उसके लिए मुझे तकलीफ है कि बिना लाइट के मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। और लोग जो बोलते हैं कि नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, किया है, ये मैं भुगत हुए किया है, मेरे सामने किया है और आंखों के आपके सामने किया है। आप चलिए मेरे घर में, अभी भी अंधेरा पड़ा है, अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी अंधेरा पड़ा है। क्या कौन कहता है कि बिना लाइट नहीं कर सकते? नंगे और ताकतवर और गुंडे कुछ भी कर सकते हैं इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कोई किसी का कोई कानून नहीं है। जो कानून है वो छोटे लोगों के लिए है, जो कानून है वो गरीब आदमी के लिए है, जो कानून है वो छोटी जनता के लिए है। इन नंगों को, इन गुंडों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सुनवाई होती है तो मेरा लाइट चालू करो, मैंने जो कुछ किया है मेरा लाइट तो चालू करो। आप, मैं समझता हूँ कि क्या कर रहा है, लेकिन मेरा लाइट चालू करो। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर जब हमने कनेके के सीनियर पीआई मेघना बुरांडे जी से बात करना चाही तो उन्होंने हमें सारी कहानी बताई और उन्होंने ये भी माना कि यहाँ के सीपी मधुकर पांडे जी का फोन भी आया था, लेकिन जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो उन तक अभी तक नहीं पहुंचा। जबकि पीड़ित का ऐसा कहना है कि मैं आया था और बाहर से ही उसे मिलने से मना कर दिया गया। ये बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन इस पर भी सीनियर पीआई मेघना जी ने कहा है कि जिसने मना किया सीसीटीवी चेक करके तहकीकात करूंगी। लेकिन सबसे बड़ा अगर इसमें कोई दोषी है, शर्मा के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, तो टाटा वाले हैं, टाटा पावर वाले, जिन्होंने शर्मा जी के मीटर जो 2 महीने पहले उनके नाम पे ट्रांसफर हुआ था, ये कहकर उन्हें लेटर भेजा है कि इसमें आपने बिल्डर की एनओसी नहीं लगाई है। अगर जब शर्मा जी ने अप्लाई किया था टाटा पावर में, उस वक्त पूरे कागजात क्यों नहीं चेक किए गए? फिर आनंद फानम ने इनके नाम पे मीटर क्यों ट्रांसफर किया गया? और जब ये मामला उलझ गया तो बिल्डर उस पर खत लिखता है टाटा पावर में, और टाटा पावर वाले कहते हैं कि आपके नाम से हटाकर अब बिल्डर के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ और न्याय है? ये कहीं ना कहीं टाटा पावर वाले भी इसमें दोषी है। पुलिस को चाहिए उस पर भी जांच बिठाए, अगर दोषी मिलते हैं तो उन पर भी मामला दर्ज हो। लेकिन जो भी है, यहाँ की सीनियर पीआई मेघना बुरांडे जी ने कहा है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हेमंत शाह और दिलेश शाह जो चर्चित है मीरा भाईंदर में, तो कहीं ना कहीं शक की सुई उन पर उठ रही है, क्योंकि एक पीड़ित नहीं है, कई सैकड़ों पीड़ित है। और हम उन सभी से अपने माध्यम से कहना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि आप दिलेश शाह और हेमंत शाह से पीड़ित हैं तो जरूर हमें संपर्क करें। आपकी आवाज बनकर हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और इनका जो गोरख धंधा है और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर से बंद होना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो किसी के नहीं हो सकते।